बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई नुक्ता निगाह से स्मगलिंग करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। यानी स्मगलिंग ये है कि दूसरे मुल्क से कोई चीज़ अपने मुल्क लाना, जिसको हमारे यहाँ इसको गुरूजी से ताबीर करते हैं कि एक चीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ों को लाना और हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर, इसको स्मगलिंग कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक कि ख़ुद ये कारोबार करना, दूसरा इस कारोबार से आने वाली आमदनी, ये आमदनी हराम है या हलाल है। जहाँ तक ख़ुद कारोबार का ताल्लुक़ है तो अगर स्मगलिंग ऐसी चीज़ की है जो नाजायज़ चीज़ है, जो हराम चीज़ है, वो तो बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है। मसलन मंशियात की स्मगलिंग कर रहा है तो गुनाह है, हराम है। वैसे भी आम ज़िंदगी में भी मंशियात की ख़रीद फ़रोख्त जायज़ नहीं है, तो स्मगलिंग तो और भी इसकी हुर्मत होगी। या इसी तरह शराब को स्मगल कर रहा है तो ये भी हराम है। या असलहा है वो अपने मुल्क ला रहा है तो इजाज़त के बग़ैर, तो ये चीज़ें तो है वो तो मुत्तफ़क़ तौर पर हराम है, जो नाजायज़ चीज़ें हैं। बहरहाल जो जायज़ चीज़ें हैं उसको अपने मुल्क लाना, हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर स्मगलिंग करना, तो ये आम कारोबार, तो ये काम तो ऐसे शरीयत की निगाह में नामुनासिब काम है, सही काम नहीं है। इसकी चंद वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि जिस काम में इंसान के नफ्स मजरूह होता है, यानी इज़्ज़त ख़राब होती है, शरीयत उस काम से आदमी को रोकता है। अब इसमें जब आदमी काम करेगा, ये काम ज़ाहिर बात है, इसमें जब आदमी पकड़ने आने का एहतमाल है और जेल में बंद होने का एहतमाल है। जब ये जेल में बंद हो गया तो इसकी इज़्ज़त भी ख़राब होगी, ख़ानदान के नाम पर भी एक दब्बा लगेगा। या और इस तरह बाज़ औक़ात यहाँ पर रिश्वत भी देनी पड़ती है जो कि जायज़ नहीं है, और ये खामखा अपने आप को एक हलाकत में डालना है। और वो काम जिसमें इंसान हलाकत में आए तो कुरान उससे मना करता है, और कुरान कहते हैं कि ईमान वाले अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो ये आम तो काम तो ये नामुनासिब काम है। और आगे ऊपर से हमने हुकूमत से एक मुआहिदा, खामोश मुआहिदा हुआ है कि जो आपके कवानीन हैं हम इसकी पैरवी करेंगे। अर्ज़ शहरी का एक मुआहिदा हुआ है उस हुकूमत से, उस रियासत से। काम है तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो इसकी आमदनी जायज़ है। ये यानी हराम माल नहीं है, ये हलाल माल है। हलाल इस वजह से कि इसमें हुर्मत की जो चीज़ें आ रही है उसमें कोई भी चीज़ नहीं है। जुआ ये नहीं है, सूद इसमें नहीं है, या शरीयत के लिहाज से जो ख़रीद व फ़रोख्त के जो कवानीन हैं वो इसमें जारी नहीं होते। वो जो या शरीयत ने जो कवानीन रखे हैं उस कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी ये नहीं कर रहा, सिर्फ हुकूमत की एक पाबंदी है। बाकी ये है आम ख़रीद फ़रोख्त की तरह है। अब वो ख़रीद फ़रोख्त इंसान अपने हम वतन से भी कर सकता है, दूसरे मुल्क वाले से भी कर सकता है, काफिर से भी चीज़ें ख़रीद सकता है। इसमें हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत की इजाज़त लाजमी नहीं है। ये तो फिर वही हुआ जो रूस का एक निज़ाम था, कम्युनिज़म, जिसमें हुकूमत हर चीज़ को कंट्रोल करती और पाबंदी लगाती कि तुम ये ख़रीद सकते हो या नहीं ख़रीद सकता। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। इंसान आज़ाद है, कहीं भी कोई चीज़ भी ख़रीद फ़रोख्त कर सकता है, लेकिन शर्त यह कि वह हराम चीज़ ना हो। अगर ये गाड़ी ला रहा है दूसरे मुल्क से, या उसके टायर ला रहा है, या टेक्नोलॉजी के दूसरे सामान, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये चीज़ें ला रहा है अपने मुल्क, तो इसकी जो आमदनी है ये है हलाल, क्योंकि हुर्मत की हराम चीज़ें इसमें दाखिल नहीं है। तो जो भी आमदनी में हराम चीज़ें दाखिल नहीं हैं वो हलाल होगी। तो और इसी के बाद जब ये मार्केट में आया तो जो शख्स लाने वाला था उसने मार्केट पहुंचा दिया। अब दुकानों में इसकी ख़रीद फ़रोख्त भी जायज़ है, ये आमदनी भी हराम नहीं है, इसकी आमदनी भी जायज़ है। तो ख़ुलासा ये है, काम तो ये है नामुनासिब काम, इंसान की इज़्ज़त ख़राब होती है और इंसान जो है मुश्किलात में पड़ सकता है, हुकूमत की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो लेकिन अगर जो आमदनी इसकी आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, वो हराम पैसे नहीं, वो हलाल पैसे हैं। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह।